बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे हरीपुर से ताहिरा वैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1112 लॉयर कोहिस्तान जल्जले के शदीद झटके। डिस्ट्रिक्ट लॉयर कोहिस्तान और गिरदनवा में जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेस्क्यू 1112 का अमला हाई अलर्ट कर दिया गया। अभी तक कोई इमरजेंसी कॉल रेस्क्यू 1112 कंट्रोल रूम को मौसूल नहीं हुई। रेस्क्यू 1112 के तमाम चाको चौबंद दस्ते 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए किसी भी सानहे या इमरजेंसी से निपटने के लिए अलर्ट और तैयार हैं। रेस्क्यू 1112 की हेल्पलाइन ना लगने की सूरत में 099640501 की लाइन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सेनेटर तलहा महमूद का चुतराल में बतौर नामजद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का चुतराल NA1 से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। कोहिस्तान हल्के से दस्तबरदार जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA1 चुतराल सेनेटर तलहा महमूद ने आज जामिया रेहान कोट में मदरसे के तालिबे इल्मों और उलमा कराम की मौजूदगी में ऐलान कर दिया कि वो कोहिस्तान में इलेक्शन से दस्तबरदार होकर सिर्फ चुतराल से इलेक्शन लड़ेंगे। याद रहे कि सेनेटर तलहा महमूद इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में इन दिनों चुतराल में मौजूद हैं और चुतराल लॉयड में भरपूर अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। चुतराल लॉयड में अपनी निगरानी में साल 2024 के इंतखाबात के हवाले से राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया है। इसके बाद चुतराल लॉयड से फारिग होने के फौरी बाद अपर चुतराल के दौरे पर जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे मरी से राशिद गुलफराज अवासी की रिपोर्ट के मुताबिक अहाता नूर खान मरी में शबराज अब्बासी के घर में राजा अब्दुल्ला इशफाक सरवर के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए राजा अब्दुल्ला इशफाक सरवर ने कहा है कि मैं मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्लिमानी बोर्ड का बहुत शुक्रिया है जिन्होंने हल्का NA51 से भाई उसामा इशफाक सरवर को टिकट जारी किया। हम अपने वालिद राजा इशफाक सरवर की तरह अवाम की खिदमत करेंगे। हम राजा इशफाक सरवर के मिशन को जारी रखेंगे। हम मरी कोहोटा, कोटली, सतिया, कलर सैयदा के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। अगर अवाम ने मौका दिया तो अवाम के तमाम मसाइल हल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा 8 फरवरी को नवाज शरीफ के शेर पर मोहर लगाकर साबित करेंगे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज मुहब्बे वतन शहरी हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क को जारी बहरान से निकाल सकते हैं। इस मौका पर जियाउल अब्बासी, शौकत अब्बासी, खुदादाद अब्बासी, निसार अब्बासी, सत्तार अब्बासी, जुल्फिकार अब्बासी, कबीर सती, नवीद सती, नवीद अब्बासी, कमर अब्बास, एहतिशाम और दीगर मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे मरी से राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद खालिद इकबाल और तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर शकील हयात के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एबटाबाद के अमले की जानिब से यूनियन काउंसिल कठवाल में बंद सरकारी रोड को आवाम के लिए खोल दिया गया। गैर मुकामी अफराद की जानिब से चंद रोज कबल अहले मोहल्ला को जाने वाली सरकारी फंड से तमीर रोड पर गड़ा खोदकर और मट्टी डालकर आवाम और गाड़ी की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया था, जिससे अहलियाने मोहल्ला के बच्चे बुजुर्ग घरों में महसूर होकर रह गए थे। SHO नवा शहर की जानिब से पुलिस की नफरी की फराहमी के बाद अहलियाने इलाका की मौजूदगी में बजरिया एक्सवेटर मशीन बंद रोड को मुकम्मल तौर पर वागुजार करवा कर अहलियाने मोहल्ला के लिए खोल दिया है और तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मुलविस अफराद के खिलाफ सरकारी FIR भी दर्ज करवा दी गई है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे भक्कर से सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक शिद्दत की सर्दी, गहरी धुंध, ऐसे में इंसान दोस्त गरीब प्रोटर डिप्टी कमिश्नर भक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने दीवार एहसास कायम कर दी। मुस्तहिक अफराद में गर्म कपड़े और गर्म रजाइयां तकसीम की गयी। दीवार एहसास के करीब इंसान दोस्त डिप्टी कमिश्नर भक्कर ने गरीबों के दिल मोह लिए। उनका कहना था खिदमत खल्क खुदा का कुर्ब से मुदस्सिर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पुरअमन इंतखाबात के लिए स्टेक होल्डर्स का किरदार के उन्वान से समाजी तंजीमों के इश्तिराक से सेमिनार का इनेकाद किया गया। बानिए तंजीम संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन लाहौर की ज़ेर निगरानी कायम शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क के तहत इलाकाई सतह पर कोशा अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी शेखुपुरा के इश्तिराक से पुरअमन इंतखाबात के लिए स्टेक होल्डर्स का किरदार के उन्वान से ज़िलाई सतह पर सेमिनार पंजाब गवर्नमेंट
ई लाइब्रेरी हॉल में मुनक्किद हुआ। इसमें सियासी जमातों के उम्मीदवारान, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और मीडिया नुमाइंदगान के अलावा तरजीही तौर पर खवातीन, ख्वाजा सरा, अकलियती बरादरी के नुमाइंदगान और नौजवानों की कसीर तादाद शरीक हुई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारान ने दौरान गुफ्तगू मुतफिका तौर पर इस बात की तायद की है कि आम इंतखाबात की पुरअमन और मुनसिफाना बुनियादों पर इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के बगैर पुरअमन इंतखाबात मुमकिन नहीं। आखिर में आगाही वोक का इख्तिमाम भी किया गया। बानी तंजीम संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन लाहौर की ज़ेर निगरानी कायम शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क के तहत इलाकाई सतह पर खुशहाल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी शेखपुरा के इश्तिराक से पुरअमन इंतखाबात के लिए स्टेक होल्डर्स का किरदार के नुमान से जिले सतह पर सेमिनार पंजाब गवर्नमेंट ई लाइब्रेरी हॉल शेखपुरा में मुनक्किद हुआ, जिसमें समाजी जमातों के उम्मीदवारान, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और मीडिया नुमाइंदगान के अलावा तरजीही तौर पर खवातीन, ख्वाजा सरा, अकलियती बरादरी के नुमाइंदगान और नौजवानों की कसीर तादाद शरीक हुई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने दौरान गुफ्तगू मुतफक्का तौर पर इस बात की तायद की कि आम इंतखाबात के पुरअमन और मुनसिफाना बुनियादों पर इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के बगैर पुरअमन इंतखाबात मुमकिन नहीं। आखिर में आगाही व का एहतमाम भी किया गया। एक बड़ा अच्छा डायलॉग था और तमाम सियासी जमातें, अक़लियत के नुमाइंदे, यूथ के नुमाइंदे और ख़वातीन नुमाइंदगान सभी इसमें मौजूद थी। इसलिए हम यहाँ पे आते हैं ताकि हमें कुछ अवेयरनेस मिल सके पुरअमन इलेक्शन के बारे में। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और इस तरह के मज़ीद सेमिनार होने चाहिए। ऐसी कम्युनिटीज़ जिस तरह के ख़वातीन हैं और इसके अलावा माइनॉरिटीज़ हैं, उनमें अवेयरनेस हो कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बन सकें। ऑडियंस जो आती है वो ऑडियंस आगे चल के दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करती है। सन तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से काम करती हूँ, तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन बाकी 70 सालों की निस्बत थोड़ा मुश्किल इलेक्शन होने जा रहा है। इसमें अमन की ज़्यादा मैं समझती हूँ ज़रूरत है। तो जो बदअमनी की कैफियत चल रही है इस वक्त, तो इसको लेके, इसको देखते हुए हर शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना अपना मुस्बत किरदार अदा करे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई उम्मीदवार को हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार करने का मामला एसपी सदर सर्कल अब्दुल इस्लाम खालिद और एसएचओ शर्की आसिफ अदालत में पेश। अदालत ने हाई कोर्ट अहाता से गिरफ्तारी करने पर दरख्वास्त तौहीन अदालत में तब्दील कर ली। आपने गिरफ्तार किया है जस्टिस शकील अहमद का एसएचओ शर्की से इस्तफसार। ये कोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ऐसा ना हो आप दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। जस्टिस शकील अहमद का मजीद कहना था, आईजी और चीफ सेक्रेटरी चीफ जस्टिस ने तलब किया, उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि अदालत के अहकामात की तौहीन नहीं होगी। जमानत के बावजूद अदालत के अहाते से वकील को गिरफ्तार किया आपने। जस्टिस वकार अहमद का कहना था कि आपने ये देखा है कि उनके खिलाफ इल्जाम क्या है, किस केस में मतलूब है, आप कानून के पाबंद हैं, फिर हाई कोर्ट के अहाते से कैसे गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि अदालत के अहाते से किसी को गिरफ्तार न किया जाए। जस्टिस वकार अहमद का कहना था, अगर तमाम इदारों पर लोगों का एतमाद खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा। आपने सोचा है अदालतों के सामने से लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो फिर लोग कहां जाएंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि मुल्क में जंगल का कानून राइज हो, लोग अदालत से इंसाफ के लिए आते हैं तो उनको छोड़ें, अदालत को इंसाफ दें। और एसपी ऑपरेशन साहब उनको हेड कर रहे थे। यहाँ पे 2 तानों के डीएसपी साहब थे, एक ताना कैंट के और एक ताना गरबी शर्की, सॉरी। तो मुझे यहाँ से उठाकर ले गए, हालांकि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन भी इनके साथ करा दी कि मेरा यहाँ पे केस भी लगा हुआ है, मैं खुद हाई कोर्ट का वकील हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ कोहाट का, और इसके अलावा मैं टिकट होल्डर भी हूँ। और जितने भी मेरे खिलाफ 18-20 FIR थे, उसमें मेरी कुछ FIR में कोहाट सेशन कोर्ट से मेरी BBA कंफर्म हो चुकी है, और कुछ चूंकि हम कोहाट जा नहीं सकते, वहाँ पे हमें खतरा था, तो कुछ FIR जो हमारा वर्कर कन्वेंशन था 10 दिसंबर को, तो उसमें जितनी भी FIR थे वहाँ उन FIR में हमारी पेशावर हाई कोर्ट से BBA कंफर्म हो चुकी थी, उसमें 15 डेट भी है। लेकिन इन्होंने एक नामानी मेरा कार्ड भी ये उठा कर ले गए, और हमें घसीट के उकला साहिबान के साथ भी इन्होंने हाथापाई की, और मुझे ये घसीट के अपने डाली वीगो में डाल दिया इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने मेरी आंखों पे पट्टियां बांध के मुझे नामालूम इलाके ये लेकर गए। वहाँ पे मुझे ये बेसमेंट में सारी रात मुझे टॉर्चर करते रहे,
कि आप पार्टी छोड़ो, आप कंपेन नहीं कर सकते, आप अपने नॉमिनेशन पेपर्स विड्रा करो। तो ये हालात हैं हमारे यहाँ पे। मैं खसूसन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पेशावर हाई कोर्ट बार कौंसिल का, जितने भी हमारे सीनियर मेंबर हैं, ILF टीम, मैं उन सब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने कल एक प्रोटेस्ट किया और आला अदलिया हमारी यहाँ पे उन्होंने भी एक्शन लिया वक्त पे। मैं उनका भी इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा किया और इनके इन्हीं काविशों के मरहून मन्नत अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे ये यहाँ पे अदालत में प्रोड्यूस कर गए हैं नामालूम इलाकों से। और यहाँ पे जज साहबान ने इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दे दिया, जिसका ये जवाब देंगे 18, उसमें तारीख है इंशाल्लाह आइंदा। तो मैं एक बार फिर मीडिया का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए और इंसाफ के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया, हमारी आवाज आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे चनाब नगर से। फैजान नदीम राना की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले NA93 के उम्मीदवार सैयद रजा बुखारी ने MB न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 8 फरवरी का सूरज नून लीग की कामयाबी लेकर आएगा। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा होगा। उनके बैक मेगा प्रोजेक्ट मुल्क की तूलो अर्ज मौसर 20 के तामीरी लवारी टल की तकमील, तवानाई के खात्मे के लिए बिजली पैदा करने के छोटे बड़े कारखानों का कयाम, दहशतगर्दी पर काबू पाना, सरकारी अस्पताल में इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात, ज़हीन तलबा और तालिबात के लिए लैपटॉप की फ्राहमी और तालीमी वज़ाइफ, गिराम कदर रोजगार स्कीम्स, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सुनहरी कारनामे हैं। नून लीग की क़यादत ने मुझ पर एतमाद किया है। मैं कामयाब होकर पार्टी और हल्के की आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उनको मायूस नहीं करूंगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक CTD की कार्रवाई पेशावर को बड़ी तबाही से बचा लिया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग करने वाले आलमी दहशत तंजीम दाइश का खुदकुश बमबार और पेशावर से गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और ANP के सूबाई सदर एमल वली खान को निशाना बनाने वाले थे। दहशतगर्दों को हमलावरों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों की निशानदही पर 2 खुदकुश जैकेट और 3 अदद हैंड ग्रेनेड पिस्तौल बरामद हुए हैं। एक खुदकुश हमला और आपको मिंती पेरा पेशावर से गिरफ्तार किया गया। खुदकुश हमलावर की शनाख्त आदिल खान के नाम से हुई है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक सराय सौले रेलवे स्टेशन रोड पर वाकया लगाई गई खिड़कियों पर से पर्दा और सेफ्टी पर्दा उठाकर लोगों की इज्जत और आबरू को उछालने का नया तरीका दरियाफ्त। स्कूल इंतजामिया की गफलत से अंदर की गंदगी और गलाजत मिलने वालों के सुपुर्द कर दी जाती है। खिड़कियों से हिफाजती पर्दा उखाड़कर अहलियाने मोहल्ला की इज्जत और आबरू दांव पर लगा दी है। अहलियाने मोहल्ला रेलवे स्टेशन के वासियों ने डिप्टी कमिश्नर हरिपुर और DPO हरिपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। इसके कबल अहलियाने मोहल्ला ने मुतादिद बार स्कूल इंतजामिया को बावर करवाया है कि एक स्कूल की गंदगी और खिड़कियों से उखाड़े गए पर्दे को फौरी तौर पर लगाया जाए और गंदगी ना फेंकी जाए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। एक्साइज एंड इंटेलिजेंस और थाना एक्साइज पेशावर की मुश्तरका कार्रवाई। भारी मिकदार में लाखों रुपए मालियत की आइस स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। एच गोल चौक नज़द M1 इंटरचेंज गाड़ी नंबर ADT 004 से दौरान तलाशी 3000 ग्राम आला क्वालिटी आइस बरामद हुई है। 2 मुलजिमान सलीम खान वल्द वारिस खान और पेशावर और अब्दुल रऊफ वल्द वदान गुल साकन बाड़ा जिला खैबर मौका पर गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी कार्रवाई थाना एक्साइज एबटाबाद ने हवेलियां इंटरचेंज के करीब की है। मंशियात स्मगलर से दौरान तलाशी 2400 ग्राम चर्स बरामद, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे हरिपुर से। ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हरिपुर की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हरिपुर ने गुज़श्ता रोज पटवार खाना मेलम पाडक दफ्तर गिर्द और सर्कल हरिपुर सब रजिस्ट्रार ऑफिस हरिपुर तहसीलदार नायब तहसीलदार जनरल मुहाफिज खाना
TRA ऑफिस का दौरा किया। दौरान इंस्पेक्शन रिकॉर्ड का तफसीली जायजा लेते हुए जरूरी हिदायत जारी की कि अवामुन्नास को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें और रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं। मजीद ये कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार हरिपुर को हद बरारी और जेर इल्तिवा कागजात नक्शे के मुताबिक हिदायत भी जारी की गयी। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे जिला हरिपुर से। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दौरा है हरिपुर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हरिपुर पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर गुजन इकबाल, मोहम्मद रियाज, फैसल खान और हफीजुर रहमान, अब्दुल रज़ाक और दीगर पार्टी शुरा ने उनका खैर मकदम किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कन्वेंशन में अवामुन्नास से खिताब करते हुए कहा, 76 सालों में 3 बड़ी जमातों ने इस मुल्क को नाजुक मोड़ तक पहुंचा दिया। आइंदा इलेक्शन में ताबड़तोड़ हमलों के साथ फिर झूठे दावे और झूठे नारे और खोखले नारों के साथ सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की मैशियत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI और पीपल्स पार्टी PDMA ने मिलकर इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अवामुन्नास से ये बावर करवाया है कि जदीद दौर में, इस मुश्किलात के दौर में मुल्क को दो चार करने में इन सियासी जमातों का बड़ा अहम रोल है। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में जमात इस्लामी आपकी उमंगों की तर्जुमान रहेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर पुलिस ने 10 साल से फरार 5 कत्ल और 2 इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार के हुक्म पर इश्तिहारी मुजरिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए चलाई जाने वाली खुसूसी मुहिम के नतीजे में SDPO सदर सर्कल मोहम्मद फहीम की सरबराही में SHO थाना सदर एजाज हुसैन, SI मुआ पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमिल टीम ने इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, जदीद टेक्नोलॉजी और मुखबर की इत्तला पर अपने फराइज मनसबी बड़ी मुस्तदी और इंतहाई एहतियात के साथ अदा करते हुए टोबा टैक्सिंग पुलिस को 5 कत्ल और 2 इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम खुरम सईद वल सईद सुल्तान कौम राजपूत को देवी रास को गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम से वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाला असलहा क्लाशनकोव भी बरामद कर ली गई। मुजरिम से मजीद तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की जेर निगरानी टोबा टैक्सिंग में अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के तीसरे फेज का आगाज हो गया है, जिसमें हर तहसील में 5 देहात को मॉडल विलेज का दर्जा देने का फैसला किया गया है। इस जमन में इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच ने चक नंबर 326 और 328 का विजिट किया और कहा है कि प्रोग्राम के पहले और दूसरे फेज के कामयाब इनेकाद के बाद हुकूमत की जानिब से अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के तीसरे फेज पर काम शुरू कर दिया है। अवामी सतह पर भी इस प्रोग्राम को पज़ीराई मिल रही है, लोगों में जोश और जज्बा पाया जा रहा है। उन्होंने कहा है तीसरे फेज के तहत इब्तदाई तौर पर हर तहसील में 5 देहात को मुंतखब करके इन्हें मॉडल विलेज का दर्जा दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने इंसदादे पोलियो मुहिम के चौथे रोज की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास TC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में महकमा सेहत के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी और चौथे रोज के अहदाफ के हवाले से पोलियो वैक्सीन पिलाने वाले बच्चों के अदाद-ओ-शुमार और महकमाना कारकर्दगी के बारे में आगाह किया। 4 दिनों में मजमूई 98% बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने कहा है कि कौम के नौनिहालों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए मुहिम के आखिरी दिन तमाम टीम्स भरपूर मेहनत करें, कोई बच्चा पोलियो की 2 बूंदों से महरूम न रहे। पोलियो का खात्मा कौमी जिम्मेदारी और पोलियो मुहिम की कामयाबी सेहतमंद माशरे की जमानत है। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पोलियो टीम्स के साथ मुकम्मल ताउन किया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से। कमसिन लड़कों के बाद अब लड़कियां भी मौत का खेल बांटने लगी। 14 साल लोडर रिक्शा ड्राइवर लड़की की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक गोजरा के नवाही गांव 242 नूरपुर का रिहायशी 25 साल नौजवान फैसल मकसूद अपनी बहन और भांजी के साथ शहर जा रहा था कि नवाही गांव 370 तारिकाबाद के करीब कारपेटेड रोड और उनकी मोटरसाइकिल को एक 14 साल लड़की जो कि लोडर रिक्शा चला रही थी ने हिट किया, जिससे नौजवान और उसकी बहन गिर गए और नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसको अपनी मदद आपके तहत सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 15 पर कॉल के बाद चौकी निशाताबाद पुलिस पहुंची मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जख्मियों ने आला हुकाम से कमसिन रिक्शा ड्राइवर लड़की के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है।
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे मरी से राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी के बाद मरी से एक और बड़ा इस्तीफा। टिकट्स की तकसीम पर मुस्लिम लीग नून मरी में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। राजा अतीक सरवर मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। पार्टी में कुर्बानियों की जगह कानगोशियों पर फैसले हुए। मरियम नवाज की कनीजों ने पार्टी को तबाह कर दिया। राजा अतीक सरवर का कहना था कि पार्टी ने खुद दावत दी है कि शाहिद खाकान अब्बासी और सरदार मेहताब के साथ जाएं। पार्टी PP6 का टिकट PP6 में दें। PP7 में टिकट भरी कोटली सतिया के वर्कर्स की तौहीन है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आए जानते हैं। टिकट की बात ही नहीं की, आप लेट आए। मैं PP6 में जो इम्पोर्टेड कैंडिडेट है उसकी बात की है। ठीक है, मेरा कंसर्न PP6 के लोग हैं और जिस तरह कोटली सतिया तहसील को नजरअंदाज किया गया, मैंने उसकी बात की। अच्छा अतीक भाई, ये बता दीजिए कि ये जो टिकट PP6 का है, ये मरी से बाहर और कोटली से बाहर PP7 में देना, क्या ये मुस्लिम लीग नून की जो तंजीमें जो मकामी तंजीमें जिले की तंजीम का कोई फैसला नहीं है। ये उन पर आत्म एतमाद है या उनकी कमजोरी है? नहीं, उनसे पूछा ही नहीं क्या। आप अपने तहसील सदर और जनरल सेक्रेटरी से पूछे, इनसे किसने मुशावरत की। साहब, आपका क्या मैसेज है PP6 के लिए? PP6 के लोगों को मैं यही मैसेज दूंगा कि ये रिवायत ना पढ़ने दें। PP6 का जो मुस्लिम लीग का अवामी फैसला उसके साथ खड़े हो ताकि ये उनका इलेक्शन अगला आसान हो जाए। अच्छा अतीक ये ना हो कि इम्पोर्टेड कैंडिडेट की जंग लड़ते लड़ते जो डोमेस्टिक कैंडिडेट है इन पे भी उसके बड़े गंदे असरात हैं। अच्छा अतीक साहब, आपको कितना लगता है कि वो टिकट का जो इन्होंने डिसीजन लिया है वो वापस हो सकता है? आपको क्या उम्मीद, पार्टी से क्या उम्मीद? जी, जो कि कम उम्मीद है। आज लास्ट आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे भक्कर से। मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सदर भक्कर वहीद हसन लीग टीम ने समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 9 कस जवारियों को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। दाव पर लगी रकम भी बरामद कर ली। जुआ जैसे नासूर जुर्म में शामिल मुल्जिमान काशिफ जुबैर, जाहिद गंजमफर, इमरान नजीर, शहजाद जुनेद, इमरान को बंदे हवालात कर दिया गया है। एक और कार्रवाई में गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए वहीद हसन की टीम ने गैर कानूनी ऑयल एजेंसी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 कस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में संदल खान, मोहम्मद इफ्तिखार, असगर अली, अब्दुर्रहमान, इरफान, हैदर को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के खिलाफ 286 और 285 की कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे भक्कर से। मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना भल अहमद अब्बास खान की निगरानी में गुलाम अब्बास ASI ने इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 2 कस इश्तिहारी मुल्जिमान शकील और बिलाल को फिजिकली गिरफ्तार कर लिया और बंद हवालात थाना कर दिया है। SHO थाना सराय मुहाजिर एहसानुल्लाह खान की हिदायत पर थाना सराय मुहाजिर की तफ्तीशी ऑफिसर हिदायतुल्लाह ASI ने कैटेगरी B का इश्तिहारी मुल्जिम बशीर वदराज मोहम्मद को फिजिकली गिरफ्तार कर लिया है। MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।